दबंगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है और वह सलाखों के पीछे जाएंगे। मैंने उसको अपहरण नहीं किया था, बस गाड़ी में बैठाकर 2-4 लप्पड़ झप्पड़ दिए। माननीय विधायक कभी अफसर पर थप्पड़ चलाते हैं, कभी जनता को पीटते हैं और कभी उनके जो विरोधी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हार्ड कोर कार्यकर्ता हैं, उनको गाड़ी में जबरन बैठा के अपहरण करते हैं। डरने की क्या बात है? कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उनका तो उदाहरण है, उन्होंने उदाहरण पेश किया। आपको याद होगा 2020 के आम चुनाव में बिहार में एक हेलीकॉप्टर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार घूम रहे थे और उनके पीछे 20 हेलीकॉप्टर को घुमाया जा रहा था। तो उसने तो साबित किया है अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का। आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में राजू सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। साहबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी हैं और काफी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। रणविजय जी, क्या हो रहा है? बीजेपी के विधायक तो अब अपहरण करने लगे हैं, गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। देखिए, बिहार में कानून का राज, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में कानून का राज है और बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए और भाजपा के विधायकों की हालात है, इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं कि आप साहिबगंज में देखिए, माननीय विधायक कभी अफसर पर थप्पड़ चलाते हैं, कभी जनता को पीटते हैं और कभी उनके जो विरोधी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हार्ड कोर कार्यकर्ता हैं, उनको गाड़ी में जबरन बैठा के अपहरण करते हैं। तो माननीय न्यायालय के द्वारा जो वारंट जारी हुआ, तो निश्चित रूप से एक संदेश गया है कि उन दबंगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है और वह सलाखों के पीछे जाएंगे। कानून अपना काम कर रही है। तो राजू सिंह ने कहा कि मैंने जब बहुत बात हद से आगे बढ़ गई तो मैंने कार्रवाई की, मैंने उसको अपहरण नहीं किया था, बस गाड़ी में बैठाकर 2-4 लप्पड़ झप्पड़ दिए। तो राजू सिंह माननीय विधायक हैं, वो थाना में शिकायत दर्ज कर सकते थे, कानून अपना काम करते। इस हिंदुस्तान में, इस देश में, इस बिहार में कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और उन्होंने जबरन उनको अपने बॉडीगार्ड, अपने जो गुर्गे हैं, गुर्गे के द्वारा उनका अपहरण किया गया और निश्चित रूप से उन्होंने चुनौती दिया, सरकार और प्रशासन को चुनौती देने का काम किया। तो कानून अपना काम कर रही है और ऐसे लोगों को जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों के कोई स्थान नहीं है। तमाम बीजेपी के नेता इसी प्रवृत्ति के हैं, गुंडा टाइप के, माफिया टाइप के, धमकाने वाले टाइप के। देखिए, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का निर्माण हुआ है और महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार से इस बिहार को आगे ले जाने का काम कर रही है, तो हमें लगता है कि भाजपा के सभी विधायक और नेताओं में एक बौखलाहट है, एक घबराहट है, जिसके कारण तरह तरह के बयान कर रहे हैं। अब देखिए, कोई माननीय पूर्व विधायक सासाराम में है, वह उन्माद फैलाने का काम करते हैं, वो भी सलाखों के पीछे। तो इनका तो आचरण है, इनको अब जनता के कामों में कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा और अच्छे दिन लाऊंगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, बिहार को विशेष पैकेज दूंगा। तो इन मुद्दों पर तो चर्चा नहीं हुई। तो ये जो आप चर्चा करना चाहते हैं, इन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और इन्हीं में उलझाना चाहते हैं, और इनका ये इस तरह का आचरण रहा है एनडीए के, भाजपा के नेताओं का। लेकिन जनता सब कुछ देखती है। कि विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है 12 जून को और उसके बाद बीजेपी ने भी तगड़ी प्लानिंग कर ली है। जेपी नड्डा, अमित शाह के बाद बैक टू बैक बीजेपी के कई बड़े नेता आएंगे और खबर तो ये है कि पीएम मोदी खुद बिहार आने वाले हैं। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी आवे या एनडीए के कोई बड़े नेता आवे, बिहार में अब कुछ चलने वाला नहीं है इनका है। जिस प्रकार से कर्नाटक में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया, उन्होंने क्या बोला, बजरंगबली का सहारा लिया। और उसी प्रकार से बिहार तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है। हमें लगता है कि सारे विपक्षी एकता एकजुट हो रहे हैं और बिहार एक उदाहरण देगा विपक्षी एकता का। और हमें लगता है कि बिहार के नौजवान को रोजगार चाहिए, देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। अब मुद्दे की बात हो रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार को तर्कों में लाया है, मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकना चाह रहे हैं, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।
तो हमें लगता है कि बिहार अब मुद्दों पर चलने वाली है, उन्माद में बिहार नहीं फंसने वाली है। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव आमने सामने क्यों नहीं आते हैं, क्यों डरते हैं आमने सामने? डरने की क्या बात है? कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के एक बड़े नेता है। अब माननीय तेजस्वी प्रसाद जी माननीय महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से पूरे भारत में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है युवा में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो प्रेरणा स्रोत है, पूरे देश में उनका एक फ्लोर है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका तो उदाहरण है, उन्होंने उदाहरण पेश किया। आपको याद होगा 2020 के आम चुनाव में बिहार में एक हेलीकॉप्टर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार घूम रहे थे और उनके पीछे 20 हेलीकॉप्टर को घुमाया जा रहा था। तो उन्होंने तो साबित किया है अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, तो उन्होंने साबित किया है। ठीक है, लेकिन जो खबरें चल रही है कि कन्हैया कुमार के सामने तेजस्वी यादव जब भी मौका मिलता है तो नजारा दिखते हैं। ये देखिए, ये मीडिया की बात है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव में जो तेज है और उनका जो एक प्रखर वक्ता है, मुझे लगता है कि जब बोलते हैं तो बिहार और देश के नौजवान उनको सुनते हैं और देखते हैं। ठीक है।